यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, कैसे हो? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैरियत से रहेंगे। सऊद पोने साहब और इमरान अली शेख साहब, जो फ्यूचर कंसेशन फाउंडेशन के हैं, वो अपडेट देने के लिए आए हैं। वो अपने तरफ से जो लोग उनके फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो किसी किस्म का समझौता ना करें। बेलापुर के ऑफिस में जाकर या कोई भी नोहिरा शेख का कोई भी एजेंट, कोई भी उनके तरफ से कोई भी फॉर्म अगर आता है फिलअप करने के लिए, तो हरगिज़ मत कीजिए ऐसे काम, कि अगरचे ऐसा करते हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो कहाँ है, ये तमाम चीज़ें उनको मालूम है। और उन्होंने कहा कि हम 100% पैसों की रिकवरी में लगे हुए हैं। ये जब तक पूरे के पूरे पैसे जितना इन्वेस्टर्स लगाए हैं उतना पूरा अमाउंट नहीं मिल जाता, तब तक हम जो है खामोश बैठने वाले नहीं हैं। कि जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको यही कह रहे हैं कि वो किसी किस्म का समझौता ना करें। पूरा अपडेट आप सुन लीजिए, आपको बात समझ में आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को सख्ती से इस बात की ताकीद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसी भी किस्म का सेटलमेंट फॉर्म नहीं साइन करना है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में जाकर पैसा कटाने वाला कोई सीन हम लोग नहीं करना चाह रहे। हमारे फाउंडेशन का मकसद है 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करना, पूरे मुद्दल पैसे की। मैं और इमरान शेख भाई, हम लोग जब बेलापुर ऑफिस गए थे अभी लास्ट सैटरडे को, तो हमने अपनी तमाम बातें वहां पर रखी है और हमारे सामने ये काटने वाली बात रखी गई थी जिसको हमने पूरी तरीके से नकार दिया। और मैं फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर को, जिसके पास हमारी फाउंडेशन का मेंबरशिप नंबर है, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि हमारी फाउंडेशन किसी भी किस्म के सेटलमेंट के खिलाफ है, पैसा काट के लेने के खिलाफ है। हमें पूरा 100% पैसा रिकवर करना है कंपनी की से। और ये हमने हमारा जो प्रपोजल है वो कंपनी तक पहुंचा दिया है, वीडियो की शक्ल में भी और राइटिंग में भी। हर तरीके से हम कंपनी को दे चुके हैं। हम लोग अनकरीब इंशाल्लाह पूना में आजम कैंपस में एक मीटिंग रखने का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वहां के काफी इन्वेस्टर्स हमसे राब्ते में हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग वीडियो बनाकर अनाउंसमेंट करेंगे। और अगर कोई मेंबर एफसीएफ का, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का, बेलापुर ऑफिस में या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी किस्म का सेटलमेंट फॉर्म साइन करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, फिर फाउंडेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। इसीलिए हम सख्ती से ताकीद कर रहे हैं कि किसी भी किस्म के सेटलमेंट फॉर्म पर आप लोगों ने साइन नहीं करना है। हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करनी है। और मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने कंपनी के सामने ये बात रख चुके हैं, हम तमाम अपनी बातें कंपनी तक पहुंचा चुके, और कंपनी के सामने हमने अपना प्रपोजल भी रख दिया है। बाकी बातें इंशाल्लाह आपको इमरान शेख भाई बताएंगे। अभी जैसे साउथ भाई ने फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग को एक मैसेज भी पहुंचा दिए, और नोहेरा शेख से हमारी जो भी बातचीत हो रही है पहले दिन से 6 नवंबर 2024 चल रहा है, और आज की डेट में भी नोहेरा शेख तक भी हमारा मैसेज जो प्रपोजल था, जो अभी इसने वीडियो लास्ट वीडियो जो इसने बनाई है 3 ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो वो ऑप्शंस हम लोग बिल्कुल तरीके से ना उसको रिजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि उसमें काटने की बात हो रही है और उसमें पैसे मिलने जैसा कोई
ऑप्शंस नहीं है हमारे नज़दीक। आसान तरीका, बेसिक तरीका, नोहेरा शेख को हम लोगों ने अपने तरीके से उनको प्रपोजल रख दिया हुआ है। अगर वो चाहती है इस फाउंडेशन को पूरी तरीके से एतमाद में लेने के लिए, तो हम लोग पहले दिन से हम लोग उनको पूरी तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिकली, ये वाहिद फाउंडेशन है जो नॉन कंप्लेनर्स जिन्होंने ना कंप्लेंट किया है और ना ही कोई चीज़ ना कंपनी के अगेंस्ट में गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत सुकून के साथ, जैसा लोगों ने अल्लाह रसूल का हवाला देते हुए नोहेरा शेख की कंपनी ने पैसा ली है लोगों से, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह रसूल का हवाला देते हुए हम लोग भी चाहते हैं कि मसला बैठ के बातचीत के ज़रिए से मसले को रास्ता बना के हल करो। बिल्कुल, अगर रास्ता अगर बना। नहीं करेंगे तो आप लोग हल्के में मत लेना फिर कि उसके हम बाद हमारे पास तमाम आगे के फिर हमने प्लानिंग हम लोग बना चुके। हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते तमाम चीजें हमने कंपनी तक पहुंचा दी है। ये कोई धमकी नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद हमारे मेंबर्स के पैसों की रिकवरी करना है और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कंपनी का साथ देने के लिए भी तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी के हम अगेंस्ट में भी काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक अहम बात बता रहा हूं, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने हमसे राब्ता किया, तो उस बिना पर मैं बात बता रहा हूं कि पुणे एसोसिएशन से आप लोग सावधान रहिए। उनके दलालों से अगर ये लोग आपको गुमराह करे या किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई सेटलमेंट करवाए या कोई भी दूसरे भी जो एजेंट या दलाल है, इनसे आप लोगों को बचकर रहना है। ये मैसेज में फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के मेंबर्स के लिए है, जो हमसे जुड़े हैं उनके लिए, कि पुणे एसोसिएशन के ट्रैप में आप लोग मत फंसिए। पुणे एसोसिएशन के दलालों से आप लोग केयरफुल रहिए, इनके किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है। फाउंडेशन ने अपना मुतालबा, अपना प्रपोजल कंपनी के सामने रख दिया है और हमें 100% रिकवरी करना है अपने मेंबर्स के पैसों की, और उसी जानिब हम लोग काम कर रहे हैं। और कंपनी अगर बेहतरी और भलाई के साथ इस मसले का हल निकालने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करती है, तो हम भी कंपनी के साथ, कंपनी का पूरा साथ देने के लिए तैयार है, इसमें कंपनी के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, ताकि मसले को हल किया जा सके, ताकि कंपनी के मसाइल को हल करके इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी का रास्ता बनाया जा सके। हम रास्ता बनाने पे बिलीव करते हैं। हमें कंपनी को नुकसान, डैमेज नहीं करना है, ना ही हमें किसी किस्म का फितना करना है, ना ही किसी किस्म का शर करना है। हम अपनी तमाम बातें कंपनी तक पहुंचा चुके हैं। यहां पर एक अक्सरियत जो है, जो इन्वेस्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं, वो बेचारे तबाह बर्बाद हो चुके, अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा चुके। उनका भी ये हाल है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में हमारी फाउंडेशन का यही अज़म है कि हमें 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी करना है हर एक उस मेंबर की जो हमारी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं नोहेरा शेख मैडम से, कंपनी की सीईओ से, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से, कि इसमें वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और जो भी रास्ता बनेगा उस पर वो खुद भी चलेंगे और रास्ता बनाना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वरना बात बहुत बिगड़ सकती है, बात बहुत खराब हो जाएगी, फिर मसले मसाइल होंगे, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अभी हमसे जुड़े हुए ना कुछ मेंबर है जो मेडिकल कंडीशंस में, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में लोग है कि देखो उनका ना रिपोर्ट भी है। ये देखो, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है जो जिंदगी और मौत से ना वो लोग जूझ रहे। मेडिकल जो हम लोग से जुड़े हुए, मेडिकल प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा होगा किसी को इमरजेंसी में, अब उसको पैसे की सबसे सख्त ज़रूरत है। हम लोग, इसकी जो असिस्टेंट है आयशा, वो है ना बहुत हल्के में लेने की कोशिश कर रही है। और साथ में जो बेलापुर में जो इमरान शेख जो बैठा हुआ है, उसको भी मैंने सामने रूबरू, हम लोगों ने उस चीज़ को हल करने वाले रास्तों पे हम लोगों ने उस चीज़ पे डिस्कस किया हुआ, उतना मैसेज पहुंचाया हुआ है कि मेडिकल में ऐसा है कि हर इंसान है ना
जिंदगी मौत से जूझता है। अगर ज़रूरत टाइम पे अगर पैसे नहीं मिलते तो वो इंसान की मौत हो जाएगी, तो उसका रिस्पॉन्सिबल, उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके पैसे कंपनी के पास मौजूद होने के बावजूद भी उसको मेडिकल के लिए वो पैसे उसको ज़रूरत पे नहीं मिल रहे। तो अगर ऐसी सूरत में अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कयामत के दिन भी हम लोग है ना इसके गुनहगार होंगे, और फिर इसकी माफ़ी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ना प्यार और मोहब्बत से ना इस मसले को हल करो, वरना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते। बहुत अभी रास्ते हमारे हैं। पास एक और बहन है जिनका 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको कमोबेश 3 से 3.5 लाख रुपए चाहिए। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में वो बंदी है, और उसके पास कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है। तो ऐसे कई मेंबर्स है जो भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जिनको पैसों की जरूरत है। यहां पर एक बात समझने वाली है कि अगर इसी तरीके से अभी यहां पर अगर और मजीद सालों साल बर्बाद करना, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई मसले का हल होगा। हम मसले के हल की तरफ बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अब जो इतने साल बर्बाद हो चुके, अब यहां पर किसी भी लोग इतने बदजन हो चुके और इतना परेशान हो चुके, लोग इतने तबाह बर्बाद हो चुके कि अब हम लोग भी, हमारी फाउंडेशन जो है वो अपने मेंबर्स की परेशानी मजीद नहीं देख सकती है, और हमें फिर बात बिगाड़ने की तरफ, फिर उन चीजों को हम उठाने जाएंगे, फिर उन मसलों पर हम काम करेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि बात उतनी खराब हो। अच्छाई के साथ, बेहतरी के साथ, भलाई के साथ हम कंपनी के साथ मुआहिदा करके कि भाई हमें जो है हमारे फाउंडेशन के जुड़े हुए जितने भी हमारे 500-600 मेंबर्स हैं, हमें उनका पूरा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करना है। और इसके लिए हम कंपनी का हर मुमकिन ताउन, हर मुमकिन कंपनी के साथ हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और मैं फिर कहता हूं, अपने फाउंडेशन से जुड़े हुए हर एक मेंबर से, एजेंट्स, दलाल, एमीज, डीएसएस, प्रोमोटर्स, इनके बहकावे में मत आइए। किसी भी किस्म का आप लोग सेटलमेंट फॉर्म साइन मत कीजिए। पुणे एसोसिएशन के दलालों से भी आप लोग अलर्ट रहिए। कंपनी तक हम अपनी तमाम बातें रख चुके, तमाम मैसेजेस हम कंपनी तक पहुंचा चुके। और मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से नोहेरा शेख मैडम से ये अपील करना चाहूंगा कि मैडम अब बहुत हो चुका है, हम सब मिलकर मसले के हल की तरफ बैठे। इसी में हमारी और आपकी, हम सब की भलाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।